येतोय। चेतन प्लीज लेट मत करना, हाँ टाइम पे आ जाना। क्या बना रही खाने में? तेरा फेवरेट पिठला और भाकरी। पक्का आ जाऊंगा डार्लिंग। बाय बाय। नमस्कार साहब। हाँ आजा जगन आजा। गैलेक्सी बिल्डिंग में नई पार्टी आई है। अच्छा। नल टांकी वाकी सब चेक कर लेना। हाँ जी। और हाँ वो बोले कि किचन की लीकेज का प्रॉब्लम है। सेठ आपने बोल दिया ना हर काम का 100 रुपया लगेगा। अरे मैं तेरा एजेंट हूँ क्या? लास्ट टाइम भी ऐसी हुआ था। अरे काम चालू करने के पहले पार्टी से बात कर लेना। वो जा जल्दी जा, वेट कर रही है पार्टी। हाँ चल। चेतन का बच्चा किधर मर गया यार? पूरा 1 घंटा लेट है। अरे कॉलेज में रहेगा गर्ल्स के साथ मस्त में मजा मारते हुए। हाय गे बेबी, हेलो बेबी। अरे सॉरी 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 भरत भाई, एक चाय। अरे मेरा एक्स्ट्रा क्लासेस था रे, इसके लिए लेट हो गया। हमने पूछा हमने किसके साथ है एक्स्ट्रा क्लासेस, किसके साथ? साले तू ये बता कितना नोट छापा तूने? अरे कैसा नोट, काय का नोट यार? क्यों? एक पार्टी आई थी, इसने इतना पकाया, इसका एस्टीमेट दो, उसका एस्टीमेट दो, सब देने के बाद बोलते हैं जमेगा ही नहीं। साला बोनी का सत्यानाश हो गया ना। अरे टेंशन रखो रे, कल तू देख तेरा चांदी होएगा। और क्या वेंकटन्ना, कैसा था धंधा? रूम हाउसफुल, एक भी इडली नहीं बचा तेरे, इडली का चटनी भी नहीं बचा तेरे। क्या बात है, मतलब सैटरडे को बियर तू पिलाएगा? क्यों जगन? जोक मारता है। पिछले 4 सैटरडे कौन बियर पिलाया तेरे को? मेरा अप्पा या तुम्हारा अप्पा? अप्पा नहीं, अन्ना, बिजनेसमैन वेंकटन्ना, इडली वाला। चढ़ाओ पिलाऊंगा तुमको बियर। अन्ना, ये इडली किसको देख रहा है? तुम जिसको देखता है हम भी सेम टू सेम देखता है। क्या गोल गोल जलेबी की तरह बात कर रहे हो? सीधा बोलना, लड़की को देख रहा है। हाँ हम तो उसी को देख रहे हैं। तुम किसको देख रहे हो? हाँ हम दोनों को हैं? अबे क्या है यार तुम लोग कुछ भी। दो यार इसके मुंह पे चाय मारो यार। नहीं देख तू। काय रे जगन, तू आज लेट है और वेंकटन्ना भी। अरे मित्रा, तू कल बोला था ना कि धंधे में चांदी गिरेगी। अरे यार आज 8 काम मिले, बहुत नोट कमाया यार आज। जग्गिया कॉलेज हीरो। ठीक है, आ गया अपना वेंकटन्ना। क्या वेंकटन्ना, लगता है आज एक्स्ट्रा शो लगा के हाउसफुल मारा है। नहीं रे, आज ओपनिंग इतना अच्छा नहीं हुआ, एकदम ठंडा। वो नया गली में एंट्री लिया ना, तो धंधा इतना फास्ट नहीं हुआ। काय रे वेंकटन्ना, तू तो इतने साल से इडली बेच रहा है, यहाँ का चप्पा चप्पा तेरा इलाका है, फिर ये नया गली कहाँ से है? अरे मेरा इलाका था, अब नहीं है। बच्ची राड़ा करने गए ना तो अब बीच बोल पूरा प्लम्बिंग खोल डालेगा। छे ऐसा नहीं है रे, अब कंपटीशन रोम्बा टफ है, वो दूसरा लोग वर्कर रखता है। मैं खुद इडली का आटा पीसता रात भर, सब काम अकेला। वो तो खुद का गाड़ी भी लगाया। बनता है तो टेंशन मत ले यार, तू भी लगाएगा गाड़ी। और नहीं तो क्या, अरे अपन सबका अच्छा होएगा, बहुत मस्त होएगा। नहीं रे, गाड़ी मतलब 100 चक्कर, पुलिस का चक्कर, म्युनिसिपालिटी का चक्कर, भाई लोगों का चक्कर। वाइंडा बाबा वाइंडा, अपना साइकिल जिंदाबाद, 1 मैन आर्मी, वेंकट रमन। और दूसरा कोई चक्कर नहीं चाहिए बाबा।
ये चक्कर तो सुपर हिट है। दोस्ती दोस्ती मुंबई की तरह होती है, ना जुबान देखती है, ना हैसियत देखती है, ना जात देखती है, बस लोगों के बीच की हो जाती है। और फिर बचपन की दोस्ती का तो क्या कहना। वेंकट, चेतन और जगन मुंबई के 3 अलग अलग वर्गों के युवक थे। वेंकट इडली बेचता था, चेतन कॉलेज स्टूडेंट था और जगन रोज की मजदूरी कमाने वाला प्लम्बर। एक ही मोहल्ले में गली क्रिकेट खेलते हुए बड़े हुए और अब उनकी मुस्तैदी जिंदगी में एक और खेल होने जा रहा था। जगन, हाँ यार दिल आ गया यार इस लड़की को। यार कौन है क्या है कुछ मालूम नहीं, ऐसा कैसे दिला जाता है बे? तो पता करते ना कौन है, चल पीछा करते। अरे पागल है क्या? पीछा करेंगे तो मवाली समझेगी, काम बनने से पहले ही बिगड़ जाएगा। तो पता करते ना, एकदम चुपके से पीछा करते हैं। क्या कर रहा है तेरा? ये घर तक छोड़ने जाएगा क्या? तो मैडम फुलजनवाड़ी में रहती है। स्टेशन से हाथ में बैग लेकर निकलती है, रोज अपना चाय का अड्डा क्रॉस करती है और यहाँ तक चल कर आती है। इसका मतलब ये कि स्टूडेंट है, कोई कोर्स कर रही होगी। मुलगी शिकली प्रगति झाली। ए कॉलेज रू, मेरे को भी कोर्स करने का है। लव का एक बार बस नाम पता लग जाए फिर अपना काम शुरू। सीधा भिड़ जाऊं क्या? बेड़ा है इसका। लड़कियों के मामले में थोड़ा डिसेंसी रखने का। फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। अरे डिसिम के साथ थोड़ा हिम्मत होएगा तो लड़की लोग और इंप्रेस होता है। सही बोला ना बच्चे। ए बंटा चल। साला आंख बंद करता है उसका फेस, आंख खुलता है उसका फेस, सब जगह सिर्फ वही दिखती है। ए इडली वाले लगाम दे, समझा ना? उस लड़की को ना तो दूर दूर तक दिखाई भी नहीं देता। अरे उसकी दुनिया अलग है। एक बार मैं उसका हाथ पकड़ेगा ना अपनी दुनिया भूल जाएगी, गारंटी है वेंकट रमन की। हम एक दूसरे के लिए बने रहे, वो इडली मैं चटनी, मैं चटनी वो इडली। बंटा तू ना उसको ना इडली मत पुकारना, नहीं तो ना वो सैंडल निकालेगी और तेरी ना चटनी बनाएगी। चटनी तो दिल का हो गया है जगन। ए कॉलेज हीरो कुछ करना, हाँ कैसा हाया लोग देखना, इमरजेंसी था। ए बोला इसको। कॉलेज हीरो आ गई वो। लेकिन साथ में कोई और भी है। ये लड़की को तो मैं जानता हूँ कि श्रुति है। कौन श्रुति? श्रुति पेडनेकर मेरे साथ 12वीं में थी। अरे अन्ना इसका पीछा करने वाला था। तू जा रहा ना? अरे रुक 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 रुक, ये पीछा करने की क्या जरूरत है? क्यों? मैंने कहा ना मैं उस श्रुति को जानता हूँ। आज ही उसको फोन करता हूँ और पता कर लूंगा कि लड़की कौन है क्या है। देख
अरे दोस्त तो ऐसा है यार। अरे फोन कर क्या? अभी फोन करना। अरे अभी? हाँ तो कभी? अरे 2 साल से मेरी बात नहीं हुई, अभी फोन करूंगा तो अजीब लगेगा ना। रुक कुछ सोचने दे। सोच। फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, सोच कुछ, बजा अपने दिमाग का भोपू। हाँ काय झाला बाबा? अरे क्या है, ध्यान कहाँ है लड़के का? कॉलेज के बारे में सोच रहा होगा। सॉरी बाबा, क्या कह रहे थे आप? मैंने सर्विस कमीशन का फॉर्म लाया तेरे लिए, जल्दी से भर दे। ओ बाबा। मैं सिविल सर्विस में नहीं जा सका, तू जाएगा तो तेरी आई और मैं दोनों खुश होंगे। ओ बाबा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। काय झालं चेतन, कुछ परेशान सा लग रहा है। नहीं तो आई। शाम से मैं देख रही हूँ, एकदम गपचुप है। कुछ सोच रहा है क्या? हाँ वो मेरा दोस्त है ना वेंकट, उसके और मेरे बीच में कुछ बात हुई थी, बस उसी के बारे में सोच रहा हूँ। वेंकट, उसका बिजनेस कैसा चल रहा है? अच्छा है, एकदम मस्त। मकान मालिक आया था अपना, बोल रहा था भाड़ा बढ़ेगा अगला महीने से। अरे विजय, हर साल का ड्रामा है इस साले का। वैसा तीसरा गली में एक कोली कम में मिल रहा है। नहीं, जितना मांगेगा उतना देंगे, लेकिन इधर ही रहेंगे। पिछले 8 साल से रह रहे हैं स्कूल में। लकी जगह अपने बिजनेस के लिए, और थोड़ा और गुड लक चमक जाए फिर मजा आ जाएगा। चेतन शिंदे। क्या बात है, तुम्हें मेरा नाम याद है? नंबर सेव किया है क्या? ए चेतन, तुझे क्यों भूलने लगी मैं? अच्छा, इन 2 सालों में 12th के बाद एक भी फोन नहीं किया हाँ तूने? तुमने भी तो नहीं किया। वो एक्चुअली आज तुम्हें मैंने देखा तो मैंने सोचा ऐसे ही फोन कर लूं। मुझे देखा? कहाँ? और अगर देखा भी तो आके बात क्यों नहीं की? गर्लफ्रेंड के साथ होगा? हाँ? अरे नहीं, क्या गर्लफ्रेंड। एक्चुअली मैंने तुम्हें आवाज दी, लेकिन तुम शायद अपनी किसी दोस्त के साथ बिजी थी, तो मैंने सोचा डिस्टर्ब नहीं करता। ओ हाँ, सॉरी यार, मैंने सुना नहीं होगा। और सुना, तू वही LMS कॉलेज में है ना? हाँ, तू बता तेरा क्या चल रहा है? कूल यार, मैं केटरिंग का कोर्स कर रही हूँ आजकल। श्रुति, चलना मिलते हैं कभी। या पक्का। वैसे तुम रोज उसी रूट से जाती हो ना, अपनी उस फ्रेंड के साथ? हाँ, वो मेरा केटरिंग का इंस्टीट्यूट है ना, वो स्टेशन रोड के साइड में ही है। सही है। और तुम्हारी ये फ्रेंड वही ना, अपनी जूनियर रितेश की छोटी बहन, क्या मंगला ऐसी नाम है ना कुछ इसका? नहीं रे, वो मंगला थोड़ी थी, वो तो रोहिणी सिंह है, बिहार से 8 महीने पहले ही आई है, मेरे साथ केटरिंग की क्लास करती है। अच्छा तो श्रुति, मैं प्लान बनाता हूँ, तू टच में रहना। बाकी सब ठीक ना? बाकी सब मस्त है, तुझसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सेम यार, चल रखता हूँ, बाय। ओके, बाय बाय। जंगल, ये चेतन ना जानबूझ को टॉर्चर कर रहा है मेरे को। अरे पगले, तेरे को चेतन नहीं, तेरे को वो लड़की टॉर्चर कर रही, समझा ना? भरत भाई, एक चाय दिया। हाँ बोला। अरे यार, मैंने वो श्रुति को पूछा यार, लेकिन वो नाम ही नहीं बता रही है। शाना मत बना, बोला बोला। अरे यार बोल यार, कल रात तक सोया नहीं यार, रात भर चटनी पीस रहा था। क्या बोलूं यार मैं तेरे को। अरे कहा ना, उसने नाम नहीं बताया। वैसे 2 प्लेट इडली खिलाएगा क्या फ्री में? 2 प्लेट इडली? अरे पूरी रात भर जितना आटा पीसा है ना मैंने, उसका इतना बड़ा इडली बना के तेरे मुंह में ठूसेगा, और जो चटनी है ना उससे तेरा अंगा अभिषेक करेगा। हाँ बोला बोला। अरे तुझे क्या लगता है मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैंने पूछा श्रुति से कि उस लड़की का नाम क्या है, तो श्रुति बोली मैं क्यों बताऊं कि उस लड़की का नाम रोहिणी सिंह है। रोहिणी।
सिंह। उफ 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 उफ, ये तो वर्ल्ड का बेस्ट नाम है। ए बंडा है, उसका नाम अगर इंडी कुमारी भी होता ना तो इसको बेस्ट ही लगता था। ए, तू नहीं समझेगा। अच्छा वेंकट, तेरे लिए एक और गुड न्यूज़ है। मैंने श्रुति से कहा है कि मैं एक छोटी मोटी पार्टी दे रहा हूँ, और मैंने उससे कहा है कि रोहिणी को भी बुला ले। अगर तेरी तकदीर अच्छी है तो इंट्रो भी सामने ही मिल जाएगा। ऐसा दोस्त सबको मिले। अरे 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 कहते हैं दोस्ती के रिश्ते खून के रिश्तों से गाढ़े होते हैं, और फिर ये तो एकदम युवा खून था। जोशीला और करम, ये तीनों एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। चेतन का मिशन अब यह था कि वो श्रुति के थ्रू रोहिणी को उनकी पार्टी में बुलवाए और वेंकट के साथ उसे इंट्रोड्यूस करवाए, लेकिन यह मामला उतना भी सरल नहीं था। अच्छा सुन श्रुति, मैंने ना 5 टिकट्स बुक किए थे, तू, मैं और मेरे 3 दोस्त। लेकिन यार एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उसमें से ना एक दोस्त ने डांडी मार दी है, तो एक टिकट खाली जा रही है। और तुझे तो पता है कि सिंगल टिकट बेचना कितना मुश्किल होता है। तो मैं सोच रहा था कि तू अपनी केटरिंग क्लास वाली दोस्त को क्यों नहीं बुला लेती। क्या नाम था उसका? मोहिनी ना? रोहिणी, रोहिणी सिंह। लेकिन वो क्यों? हाँ हाँ सॉरी, रोहिणी। हाँ, लेकिन वही क्यों? अरे यार तेरे लिए भी कंफर्टेबल होगा ना, वरना 3 लड़के और 1 लड़की, और उसे भी शायद आउटिंग पसंद आ जाए। लेकिन रोहिणी आगे क्या करेगी? वो तो मेरे अलावा किसी और को जानती भी नहीं। हाँ पर एक बार मिलेगी, बातचीत करेगी, तभी तो जान पहचान होगी ना। तूने तो कहा था कि 8 महीने पहले ही वो बिहार से आई है। अरे नए दोस्त बनेंगे उसके। वो सब ठीक है, पर मुझे नहीं लगता वो आएगी। अरे यार तू एक बार पूछ के तो देख। देख वेंकट, मुझसे जो हो सका मैंने किया। अब अगर वो रोहिणी आ जाती है तो तेरा गुड लक अच्छा, लेकिन अगर नहीं आई तो हम दूसरा तरीका ट्राई करेंगे, है ना? दूसरा? हाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। जब तक रोहिणी मिल नहीं जाती ना, तब तक हम सारे तरीके ट्राई करेंगे। नहीं यार, हमें तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ बड़ा ऑकवर्ड लगेगा। नहीं रे, चेतन बहुत डिसेंट लड़का है, क्लास का टॉपर टाइप था। और मुझे भी अच्छा लगेगा अगर तू आएगी तो। बहुत मजा आएगा रियली। और प्लान क्या है? और ओकेजन क्या है? ओकेजन तो कुछ भी नहीं है, और प्लान भी सिंपल सा ही है। मूवी देखेंगे, खाएंगे पिएंगे और घर। हम सोच के बताएं? ए चेतन, ए, आएगी ना रोहिणी? देख यार, श्रुति तो पक्का आएगी, उसकी वो दोस्त आएगी या नहीं पता नहीं। फोन करना उसको, पूछ रहा हूँ। अरे यार अजीब लगेगा ना, खामा का शक हो जाएगा। फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट, जो भी है, पर यार रोहिणी आनी चाहिए। अबे यार नहीं आई तो नहीं आई, बंटा टिकट ब्लैक कर देंगे, पैसा। ए, भाई, पागल, तेरे को टिकट की पड़ी है? बी पॉजिटिव। अबे वो देख, श्रुति आ गई। अबे ये तो श्रुति है, रोहिणी किधर है? तेरी रोहिणी भी है। भाभी बोल, भाभी, भाभी है तेरी। हाय श्रुति। हाय चेतन, कैसा है? गुड, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। चेतन, ये मेरी फ्रेंड है रोहिणी। रोहिणी, ये चेतन। हेलो। ये मेरे फ्रेंड्स हैं, ये जगन और ये वेंकट। हेलो। अंदर चले? या गोविंद अंदर। भाई क्या इंग्लिश बोल रहा है यार? क्या इंग्लिश बोल रहा है? अबे जाना है।
चिंगम क्या? चिंगम चिंगम चिंगम। हमको च्युइंगम नहीं चाहिए, थैंक यू। अच्छा ठीक है, एक दे दीजिए हमको। आप दो ले लीजिए, आप पूरा ले लीजिए। ये आपका इडली वड़ा। थैंक यू। श्रुति, बेकिंग ऑफिसर इसी इडली की बात कर रहे थे ना? यहाँ की इडली तो सच में बहुत कमाल है, ट्राई कर। रोहिणी, यू आर राइट, लेकिन मुंबई की सबसे अच्छी इडली बनाने वाला तो तुम्हारे राइट में बैठा है। यू आर राइट। क्या? क्या तुम इडली बनाते हो वेंकट? हाँ कमाल है। रणवीर सिंह है। भाभी तेरे पास भी जाएगी। तू भी कमाल है यार चेतन, ट्यूशन भी दे रहा है और सिविल सर्विस की कोशिश भी कर रहा है। ग्रेट। हाँ श्रुति, हम मिडिल क्लास लोग हैं, पढ़ेंगे तभी तो कुछ बन पाएंगे। एक्चुअली मुझे ज़्यादा पढ़ने का चांस नहीं मिला। छोटा सा था तब से इडली के बिजनेस में लग गया, कभी कुछ पढ़ा वड़ा नहीं, जो किया, खुद सीखा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने तुम्हारा खुद का बिजनेस खोला। तुम्हारे माँ पापा काफ़ी प्राउड फील करते होंगे ना? और तुम्हारे दोस्त, वो भी काफ़ी प्राउड फील करते होंगे ना? अगर हम तुम्हारे दोस्त होते तो हम ज़रूर प्राउड फील करते। अब तो हम हो गए ना फ्रेंड्स। अच्छा, क्या मैं तुम्हें अपना नंबर दे सकता हूँ? मेरा मतलब है, क्या तुम मुझे, मतलब हम एक दूसरे से बात फोन पे बात। तुझसे ही तो मिली है राह, तू ही तो मेरी है चाह, तुझसे ही तो जुड़ी जिंदगी। हाय रोहिणी। तेरी यादें हैं कुछ अधूरी, सांस आधी है कुछ है पूरी, आंखों में है कैसी ये हाय वेंकट। उम्मीद। मेरा मन कहने लगा, पास आके न तू दूर जा, छूने दे। रोहिणी, हाँ? डिब्बा लेकर जाओगी या कैंटीन में खाओगी? नहीं माँ, आज क्लास में टेस्टिंग है, सब एक दूसरे की डिशेस चखने वाले, पेट फटने वाला है यार। ठीक है। कैसी हो रोहिणी? हम ठीक है, तुम सुनाओ। मैं मस्त हूँ रोहिणी, क्या हम मिल सकते हैं? क्यों? क्यों मिलना चाहते हो? यार वो मेरे सारे मैसेज रिप्लाई कर दी। अब मैंने पूछा कि क्या हम मिल सकते, तो पूछती हुआ आई। यार कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या रिप्लाई करूं। सिंपल है, सच बोल दे कि तू उसे पसंद करता है। पागल है क्या? गुस्सा हो गई तो? देख, गुस्सा हुई तो वो तेरे से प्यार नहीं करती। यू फाइंड न्यू गर्ल, नो लव, कैंसल। क्या आजकल वेंकट आता ही नहीं है? रोहिणी जो मिल गई इसे। देख भाई, सच तो ये है कि अगर अपने में से किसी को मिली होती ना, तो अपन भी अड्डे पर कम ही दिखाई देते। एक बात पूछूं, सच बोलेगा ना? एकदम सच, मैत्रीची शपथ है, सब सच। मला माहित है, और मेरा जवाब हाँ है। पहली बार देखते ही मुझे भी रोहिणी पसंद आई, और तुझे भी पसंद आई थी, समझा क्या? आई तो थी, लेकिन एक दिन के लिए इतनी सी। तेरे ना फेस कट पे ही समझ में आता था
पूरा लवर वाला लुक देता था तू। हाँ, सब कुछ था, लेकिन अभी वो अपने सबसे अच्छे फ्रेंड की गर्लफ्रेंड है। बस यही याद रखना है और बाकी सब भूल जाना। दोस्ती की खातिर अपने प्यार की कुर्बानी, न जाने कितनी हिंदी फिल्में बनी हैं इस सब्जेक्ट पर। वेंकट की खातिर चेतन ने अपनी फीलिंग्स को चुप्पी में बदल दिया, लेकिन जब एक दिन अचानक रोहिणी गायब हो गई, तब क्या चेतन चुप बैठने वाला था? ये कहानी लव ट्रायंगल से अब एक थ्रिलर में बदल गई थी। The number you are trying to call is currently switched off. रोहिणी अपना मोबाइल तो कभी ऑफ नहीं रखती। हाँ? अब तक तो घर पहुंच जाना चाहिए था। लगा फोन। सर, सिर्फ 16 साल की है बच्ची हमारी, कैटरिंग का कोर्स पढ़ रही है। वहाँ इंस्टीट्यूट वाले कह रहे थे कि वो क्लास में भी नहीं आई, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सुबह घर से निकलने के पहले वो अपने माँ को कह गई थी कि वो कॉलेज जा रही है। कहाँ जा रही बेटा? कहाँ जा रही का क्या मतलब माँ? बैग लेकर हम कहाँ जाते? सीधे क्लास ही ना। अब हम चलते बैग। संभल कर जाना। माँ, केटरिंग इंस्टीट्यूट में उसके कोई दोस्त? हमारी किसी से कोई जान पहचान नहीं। हम मुंबई में नए आए हैं, 8 ही महीना हुआ है। कहाँ से आए आप लोग? बिहार से। हमारा ट्रांसफर हुआ है सर। हमारी बिटिया को जल्द से जल्द ढूंढ निकालिए सर। वो यहाँ किसी को नहीं जानती। हमको समझ में नहीं आता कि वो कहाँ गई होगी। देखिए जगमोहन जी, आप फिक्र मत कीजिए। अगर आपकी बेटी गुम हो गई है तो हम उसे जरूर ढूंढ निकालेंगे, पर अगर वो ढूंढी नहीं जाना चाहती तो वक्त लगेगा, पर मिलेगी जरूर। हाँ, रोहिणी के पेरेंट्स का फोन आया था मेरे पास। मैंने उन्हें फैक्ट बता दिया कि कल तो वो क्लास में पूरे दिन आई ही नहीं थी। ज्यादा सब हो सकता है कि वो लेक्चर के लिए क्लास में नहीं गई होगी, पर वो इंस्टीट्यूट में तो आई होगी, किसी से तो मिली होगी, किसी के साथ बाहर गई होगी। इंस्टीट्यूट में कोई तो उसकी बेस्ट फ्रेंड होगी। हमारे इंस्टीट्यूट में एक स्टूडेंट है, श्रुति पेडनेकर। वो और रोहिणी बड़े अच्छे फ्रेंड्स। क्या हम इस श्रुति पेडनेकर से मिल सकते हैं अभी? सर, मुझे नहीं पता वो कहाँ गई होगी। वो मुझसे सब बातें शेयर नहीं करती थी। सब बातें शेयर नहीं करती होगी, लेकिन थोड़ा बहुत तो शेयर करती होगी। और जो कुछ थोड़ा बहुत वो तुम्हारे साथ शेयर करती थी, वो तुम हमारे साथ शेयर कर सकती हो ना। सच कहूँ तो सर, उसके माइंड में क्या चल रहा है मैं भी कभी समझ नहीं पाई। वैसे वो बिहार से बिलोंग करती है, कहीं वापस वहीं तो नहीं चली गई? नहीं, हमने उसका सेल रिकॉर्ड चेक किया है, वो कल पूरे दिन मुंबई में ही थी। श्रुति, रोहिणी का इंस्टीट्यूट में कोई दोस्त, कोई बॉयफ्रेंड वगैरह? एक क्लोज फ्रेंड है सर, नाम? वेंकट। कोई साउथ इंडियन सरनेम है। ज्यादा साहब, क्या ये आपके इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट है? नो सर, वेंकट और रोहिणी की फ्रेंडशिप तो थोड़े दिन पहले ही हुई थी और फ्रेंडशिप काफी स्ट्रॉन्ग बन गई है। ये वेंकट कौन है और रोहिणी से कैसे मिला? मेरा एक स्कूल फ्रेंड है, चेतन शिंदे। ये वेंकट उसी का फ्रेंड है। चेतन शिंदे का फोन नंबर और एड्रेस दो। जी नहीं सर, मैं नहीं जानता कि वेंकट कहाँ है। उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है और 2 दिन से मेरी उसके बात भी नहीं हुई। चेतन तो कुछ छुपा तो नहीं रहा है? बिल्कुल नहीं सर। हाँ, मैं ये जरूर जानता हूँ कि वेंकट और रोहिणी की अच्छी फ्रेंडशिप, लेकिन वो उसकी जिंदगी है, इससे मुझे क्या लेना देना? रोहिणी सिर्फ 16 साल की है, नाबालिग, माइनर। उसके लाइफ में जो कुछ भी होता है उसके लिए उसके माँ बाप जिम्मेदार है, लेकिन एक माइनर लड़की को भगा कर लेकर जाना सीरियस क्राइम। समझता है ना तू? हाँ इंस्पेक्टर साहब, देखिए मेरा लड़का काफी सुलझा हुआ है। ये सिविल सर्विस के लिए अप्लाई कर रहा है, अभी आपके साथ फुल कोऑपरेट करेगा। अरे बाळा, त्या वेंकटचा ऍड्रेस तरी सांगून टाक। वेंकट का पूरा नाम और रहता कहाँ है वो? चेतन, सांग ना त्यांना काय विचारतायत ते। वेंकट रमन, धरनूर पाड़ा में रहता है, 4थी गली। चेतन, बड़े इकडे बघ, देख इधर। अपनी दोस्ती को अपने जमीर के ऊपर मत बैठने देना, ना दोस्ती बचेगी ना तू, समझ गया? ओ बाबा, बड़ा गलती से भी तेरे ऊपर कोई क्रिमिनल केस लग गया तो सिविल सर्विस के लिए दाखला नहीं हो पाएगा तेरा। समझला बाबा।
कौन है थी मुलगी चेतन? और वेंकट को कहाँ मिली? और उनकी दोस्ती कैसे हो गई? भाई मैंने उन दोनों को मिलवाया। सर, मैं पास का होटल में काम करता हूँ। वड़ा, इडली बिडली सब बनाता हूँ सर। ये वेंकट तुम्हारा क्या लगता है? ऐसा कोई रिश्ता नहीं है सर, हम लोग का दोस्ती इधर ही हुआ और रूम में भी साथ में रहता है। मैं उसका थोड़ा काम भी करके देता हूँ सर। ये तुम्हारा रूम पार्टनर उर्फ तुम्हारा दोस्त इस वक्त कहाँ है? मैं सुबह जाता हूँ, रात को आता हूँ और 2 दिन से वेंकट को देखा भी नहीं। तो फोन वोन नहीं किया? बिल्कुल चिंता नहीं हुई? किया सर, बंद आ रहा है। तो ऐसा नहीं लगा कि पुलिस स्टेशन जाना चाहिए? कुछ हुआ तो नहीं मेरे दोस्त को? साहब, हम लोग साथ में रहकर भी थोड़ा दूरी रखता है। वो अपना लाइफ में बिजी और मैं अपना। वैसा भी अगर वो एक दिन और नहीं आता तो मैं आप लोग के पास जरूर आता सर। सर, रोहिणी और वेंकट के फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहे हैं। दोनों की लास्ट लोकेशन मुंबई बता रहा है। दोनों के इंस्ट्रूमेंट के IMEI नंबर ट्रैकिंग पे डाल दो। दोनों में से कोई भी अपना फोन स्विच ऑन करेगा हमें तुरंत पता चल जाएगा। यस सर। सर, एक इडली बेचने वाला एक केटरिंग कॉलेज की स्टूडेंट के साथ, वो भी सिर्फ 16 साल की लड़की। कामत, इडली के आटे में खमीर तभी जमता है जब माहौल में गर्मी है, और ये टीनेज की गर्मी है। इसे कौन मात देगा? साहब, 8 दिन हुए हमारी बेटी को गायब हुए। देखिए जगमोहन जी, हम हमारा काम कर रहे हैं। हमें इस इडली वाले वेंकट पे शक है। पूरी संभावना है कि आपकी बेटी उसी के साथ भाग गई है। नहीं, या भगाई गई। हम बहुत इज्जतदार लोग हैं साहब। अच्छी बात है, पर हमारे लिए ये चीज मायने नहीं रखती कि कौन कैसा है। हमारे लिए तो सभी नागरिक एक जैसे हैं। और मोहब्बत भी कोई भेदभाव नहीं करती जगमोहन जी। आप लोगों को जरा सी भी भनक थी वेंकट और रोहिणी के बारे में? नहीं। श्रुति का नाम तो सुना ही होगा आपने। हाँ सुना है, हमारे घर भी आ चुकी है, मिले हैं हम उससे। श्रुति का दोस्त है चेतन, चेतन के दोस्त है वेंकट और जगन। श्रुति के थ्रू रोहिणी की दोस्ती चेतन, वेंकट और जगन से हुई। अब श्रुति का कहना है कि उसके बाद ही रोहिणी और वेंकट की अच्छी दोस्ती हुई। चेतन का भी यही कहना है और हमारा भी यही कहना है। कोई सबूत तो होगा ना आपके पास? खामोशी, खामोशी सबूत है। रोहिणी और वेंकट के फोन एक ही दिन, एक ही जगह और एक ही समय पर स्विच ऑफ हुए, खामोश हुए। क्या यह सबूत काफी नहीं है? एक हफ्ता 4 हफ्ते बन चुके थे, फिर 3 महीने बीत गए, लेकिन वेंकट और रोहिणी की कोई खबर नहीं मिली। रोहिणी के माता पिता हताश हो चुके थे और फिर अचानक क्राइम ब्रांच के पास एक खबर आई। तो सुनो, इन दोनों को कहीं देखा? हाँ देखा। कहाँ? यहाँ। कब? 2 दिन पहले। कौन सा घर में रहते हैं? सारी नहीं मालूम, गांव में पूछो। जी, वेंकटरमन का है। आप कौन? मुंबई क्राइम ब्रांच। रोहिणी सिंह? वेंकट का है, अंदर है। साहब, मैंने रोहिणी को किडनैप नहीं किया, वो खुद कह रही है। हाँ सर, मैं वेंकट के साथ अपनी मर्जी से भागी हूँ। प्लीज हमारी बात मानिए। क्या?
पकड़े गए दोनों। कहाँ? वेंकट के गांव। दोनों भाग के वही गए थे। यार हम में से किसी को मालूम नहीं था कि वेंकट रोनी के साथ भाग गया है। फिर ये पुलिस वाले साला कैसे जान गए? पता नहीं यार, होंगे उनके कोई तौर तरीके जो हमें नहीं मालूम। हेलो, नए कॉलेज हीरो वेंकट अन्ना बोल रहा हूँ। वेंकट अन्ना, अरे कहाँ है तू? हाँ चेतन, मैं अपने गांव में हूँ। रोहिणी तेरे साथ है? हाँ, रोहिणी मेरे साथ है और हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। हम दोनों ने भाग जाने का फैसला किया और हम यहाँ आ गए। बे ऐसा क्यों किया तूने? देख पुलिस तुझे ढूंढ रही है, रोहिणी नाबालिग है। चेतन हम लव करते हैं एक दूसरे को। देख वो सब ठीक है लेकिन कुछ नहीं चेतन। बस तू किसी को कुछ नहीं बताए, कुछ भी नहीं बताएगा। हाँ ठीक है, नहीं बताऊंगा। लेकिन अन्ना कब तक ऐसा भागेगा? चेतन मैं और रोहिणी शादी मनाएंगे, उसके बाद ही आएंगे। ओके? अब तो वेंकट की खटिया खड़ी हुई है, बुरा फंस गया। पहले उसे वापस तो आने दे, फिर देखते हैं। किसी ने तो चुगली किया मेरे बारे में। बीच में खंजर गुफा गया है, मेरे साथ गद्दारी हुई है। रोहिणी, कहाँ चली गई थी आपको छोड़कर? वेंकट रमन, रोहिणी के माँ बाप ने उसकी मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज की थी, तो एक माइनर को किडनैप करने का केस तो तुझ पर बनता ही है। नहीं साहब, मैंने किडनैप नहीं किया है साहब। रोहिणी का मेडिकल टेस्ट होगा, रिपोर्ट में कुछ उल्टा सीधा निकला तो रेप का केस भी तुझ पर बनेगा, क्योंकि रोहिणी अभी नाबालिग है। नहीं साहब, हम एक दूसरे से लव करते हैं। आप चाहिए तो रोहिणी से भी पूछो, रोहिणी भी यही कहेगी। साहब हम दोनों ने भागने का डिसाइड किया और हम दोनों भाग गए, बस यही सच है सर। रोहिणी, वेंकट का कहना है कि तुम अपनी मर्जी से उसके साथ भागी थी और तुम दोनों का शादी का प्लान था, क्या ये सच है? हाँ सर, वेंकट सच कह रहा है। तुम्हें किसी बात का डर तो नहीं है? नहीं है सर। सर वो मिलते मिलते फ्रेंडशिप हो गई। फ्रेंडशिप कब लव में बदल गया हमको पता ही नहीं चला। रोहिणी तुम सिर्फ 16 साल की हो। यस सर, हमारा और वेंकट का बैकग्राउंड भी बहुत अलग है। हम बिहार से और वो केरला से। हम पढ़ते हैं और वो इडली बेचता है। फिर भी तुम उसके साथ भाग गई? इसीलिए तो भागे सर, क्योंकि हम जानते थे हमारे माँ पापा कभी हाँ नहीं कहेंगे। मेरे पापा गांव में तो कुछ नहीं कहेंगे, वहाँ हम आराम से रह सकते हैं। तो हमें वहीं रहना चाहिए, भाग चलते हैं यहाँ से। तुम्हारे माँ बाप को दुख होगा। उन्हें दुख होगा, लेकिन अगर उन्होंने हमको तुमसे अलग कर दिया तो हम फुल टाइम दुखी रहेंगे, या फिर शायद हम रहेंगे ही नहीं। ऐसा नहीं कहते। हम लोग बस डिपो पर मिले और फिर वहाँ से मैंगलोर के लिए बस पकड़ी और मैंगलोर से बॉर्डर क्रॉस करके मेरे गांव गए। उस दिन हमने हमारे कॉलेज बैग में कुछ कपड़े और कुछ चीजें भर दी थी ताकि माँ पापा को कुछ पता ना चले। कहाँ जा रही हो बेटा? कहाँ जा रही का क्या मतलब माँ? बैग लेकर हम कहाँ जाते? सीधे क्लास ही ना। अब हम चलते बैग। निकलने से पहले हमने और वेंकट ने अपने अपने फोन स्विच ऑफ कर दिए थे ताकि कोई हम तक पहुंच ना पाए। मुंबई से मैंगलोर, मैंगलोर से कन्नौर केरला, वहाँ से मेरा गांव, हमारा गाँव।
सर मैं सच कह रहा हूँ, अपनी मर्जी से भागी थी। हमने शादी करने का सोचा था। 3 महीना सोच रहा था तू? गुड। शादी क्यों नहीं की? आप करने वाले थे। पर की तो नहीं, उसे अपने घर में जाके रखा और उसके साथ। नहीं सर, सर ये गलत है। हम लोग शादी करने वाला था जब आप लोग आए, कसम खाता है मैं। तुम तो उसके साथ शादी कर ली हो? नहीं पापा, जगमोहन जी, देखिए हम उस लड़के वेंकट के खिलाफ बहकाने, भगाने और रेप के चार्जेस लगा सकते हैं। हमारी बेटी अपने मर्जी से उसके साथ गई थी। जगमोहन जी, सच कहा जाए तो पूरी गलती उस लड़के की नहीं है। गलती शायद हमारे परवरिश में थी। खैर, हमें इस बात को आगे नहीं बढ़ाना है। खानदान में हमें बदनामी नहीं चाहिए। उस लड़के के खिलाफ भी हम कोई केस दायर नहीं करेंगे। सिर्फ आप उसे समझा दीजिएगा कि हमारी बेटी की जिंदगी में वो वापस ना आए। ठीक है, मुझे रोहिणी से बात करनी होगी। रोहिणी, तुम्हारे पापा नहीं चाहते वेंकट पर कोई केस बने और वो गिरफ्तार हो, इसलिए हम वेंकट को छोड़ रहे हैं। लेकिन एक शर्त पर, तुम वेंकट से कभी नहीं मिलोगी। मंजूर है? रोहिणी के माँ बाप ने शिकायत वापस ली है। हम तुम्हारे खिलाफ कोई चार्जेस नहीं लगा रहे, तुम जा सकते हो। साहब रोहिणी, भूल जाओ उसे। दोबारा उसे मिलने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। नाबालिग है वो। जा, घर पर जा। रोहिणी फिर से केटरिंग क्लासेस में जाने लगी। वेंकट फिर से इडलियां बेचने लगा। उनकी 6 महीने की प्रेम कहानी का एक झटके में दी एंड करा दिया गया। वेंकट के लिए रोहिणी के बिना जिंदगी बसर करना नामुमकिन सा हो रहा था। लेकिन एक और बात थी जो वेंकट के दिमाग में उबल रही थी। बोल जतन। अबे वेंकट के बच्चे, तू है कहाँ? कब से तेरा फोन ट्राई कर रहे हैं, मैं और जगन दोनों। फोन भी नहीं उठा रहा। ऐसे ही यार। अच्छा सुन, आज शाम को चाय के अड्डे पे मिलते हैं। वैसे भी जब से तू लौटा है हम मिले नहीं है। आता हूँ शाम को। आएगा, वेंकट बोला तो आएगा। जबान का पक्का है अपना वेंकट। लेकिन दिल का कच्चा है रे। लगता है रोहिणी ने उसे कट कर दिया। क्या मालूम यार, कुछ बोल नहीं सकते। क्या पता रोहिणी की लाइफ में क्या चल रहा है। अरे अन्ना, कैसा है? मैं उसको नहीं भूल सकता। मेरा लव सच्चा है, उसका भी लव सच्चा है, लेकिन ना वो मिलती है ना बात करती है। कुछ लफड़ा है। देख वेंकट, शायद ये भी हो सकता है कि वो अपने माँ बाप की सुन रही हो। शायद अब उसे ये लगता है कि ये जोड़ी बन ही नहीं सकती। हाँ यार बनता है। ठीक है, 3-4 महीने तुम्हारा रिश्ता बना, लेकिन ये बात आगे नहीं बढ़ सकती तो नहीं बढ़ सकती ना। छोड़ना मेरे यार। हाँ यार, ये समझ ले कि ये रिश्ता पहले से ही गलत था। लव गलत कैसे हो सकता है चेतन? गलत तो हम दोनों के साथ हुआ है। क्या मतलब? मैं और रोहिणी दोनों गांव में मस्त थे। एक हफ्ते में शादी करने वाले थे। फिर पुलिस को कैसे पता चला कि हम दोनों गांव में? अरे यार वो पुलिस है, पता चल गया होगा। पुलिस है, पुलिस कोई भगवान नहीं जो सब जानती है। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि उनको कैसे पता चला। मैंने कहा ना, उन्हें पता चल गया होगा। उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं। नहीं, उनके कॉन्टैक्ट मेरे बारे में कैसे पता चला? कुछ गड़बड़ है।
यशवंत हो। घे लाडू खा। अरे खा खा। हाँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर दिए। आप ही ने तो किए बाबा, अगर आप मेरे पीछे नहीं पड़ते तो मैं ये एग्जाम भी क्लियर नहीं कर पाता। चेतन, या चिट्ठीत काय लिहिलंय? आई इसमें लिखा है कि मैं स्टेट इंश्योरेंस फॉर्म के लिए सिलेक्ट हो गया हूँ। बस अगले हफ्ते ज्वाइनिंग है, 1 साल की ट्रेनिंग और उसके लिए 12,000 रुपए स्टाइपेंड मिलेगी। अरे वाह, देवा पावलास रे, तू आज ही सिद्धिविनायक चला जा। हाँ, और महालक्ष्मी भी, मैंने मन्नतें जो मांगी थी। हाँ ठीक है, जाके आऊंगा। ए बड़ा सुन, बहुत इज्जत वाली नौकरी है, ईमानदारी से खूब मेहनत करना, एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा मेरा चेतन। हो बाबा, बस आप टाइम पर डंडे मारते रहना। छी छी छी, काहीतरी काय बोलतोस? डंडे पड़े तेरे दुश्मनों को। हाँ बोल चेतन। वेंकटन्ना, मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं सरकारी अफसर बन गया। ऊपर आया। अच्छा सुन, बाबा ने नई बाइक गिफ्ट की है। अरे वाह, तो पार्टी देना पड़ेगा। अरे पक्का दूंगा। यार बियर पीते इस बार तेरी तरफ से, बहुत टाइम हुआ मिले हुए। हाँ हाँ नक्की। माया और जगन तो रोज मिलता है, अपना तो लाइफ ही वही है। तू तो बड़ा आदमी बन गया है। अबे जा, कहा ना जल्दी मिलते हैं। तो नौकरी शुरू कर दे, पहले शनिवार को पार्टी करते हैं, ठीक है ना? चल ठीक है, बाय। ना चेतन का कॉल आया था, पार्टी कब देना है यार? 2 हफ्ते पहले मिला, कह रहा था जॉब लगते ही देगा पार्टी। अब तो सब सेट है। दोबारा हुई थी बात? 2 दिन से फोन नहीं उठा रहा। बिजी हो गया। है ना बिजी? कल रात 12 बजे फिर 1 बजे भी फोन किया मैं। कुछ टेंशन में होगा यार। देख तू इतनी बार कॉल किया, अब वो सामने से करेगा। देख चेतन सामने से कुछ नहीं करता। वेंकट अपने बचपन के खास दोस्त चेतन की तरक्की का जश्न मनाना चाहता था। चेतन अब एक सरकारी अफसर बन गया था और लाइफ में सेटल हो गया था, पर शायद चेतन वेंकट को अवॉइड कर रहा था और वेंकट को इस बात का एहसास भी हो रहा था। क्या कारण था जिसकी वजह से चेतन वेंकट से दूर रहना चाहता था, और ऐसी कौन सी बात थी जो वेंकट चेतन से जानना चाहता था? इसी तनाव भरे माहौल में 1 हफ्ते बाद चेतन अचानक गायब हो गया। The number you have called is currently switched off. हद हो गई, चेतन रात भर कभी बाहर नहीं रहा है। अगर तुला काही बोलला होता का तो? नहीं ना, कल शाम को ऑफिस से आया, नाश्ता किया, फिर बोला काम से बाहर जा रहा हूँ, और तब से कोई फोन नहीं, कुछ नहीं। हेलो, उज्ज्वल इंश्योरेंस, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मेरा नाम रविंद्र शिंदे है। मैडम, मेरा बेटा चेतन शिंदे आपके ऑफिस में काम करता है। आज ऑफिस में आया क्या वो? 1 मिनट सर, मैं चेक करके बताती हूँ। नहीं सर, चेतन शिंदे अब तक ड्यूटी पर आए नहीं है। मैडम, वो कल शाम से घर पे नहीं आया है। मैडम, आप बता सकती है वो कहाँ पे है? उसको ऑफिस के काम से कहीं बाहर भेजा है क्या? सॉरी, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। नमस्कार काका. अरे जगन, अरे चेतन कुठे रे? मला नाही माहित काका. एक हसीन से चेतन मिला ही नहीं है. वेंकट ने कितने बार फोन किया मिलने के लिए, पर चेतन जवाब ही नहीं देता. सब ठीक तो है ना? वो कल शाम को ऑफिस से आया, फिर वापस बाहर गया, रात भर घर पे नहीं आया. उसका फोन भी बंद है. तुला माहिती आहे का कुठे असेल तो? काका तुम्ही काळजी करू नका. कुछ पता चला तो मैं आपको ताबड़तोड़ बोल दूंगा.
नकोस ग. ठीक है, अब हिम्मत मत आ रही है, हम लोग चेतन को ढूंढ निकालेंगे. चेतन ने कभी ऐसा नहीं किया है, पता नहीं क्यों मुझे घबराहट सी हो रही है. मैं आप लोगों से मिला हूं, शायद आपके घर आया था 2 साल पहले. चेतन से कुछ सवाल भी किए थे. लड़की वाला केस था. रोहिणी सिंह का केस सर. वो इडली वाले वेंकट के साथ भाग गई थी ना. ये चेतन उसी वेंकट का दोस्त है. वो सब हम कब का भुला चुके हैं. भुला तो हम भी चुके हैं, पर शायद कोई तो है जो ये सब भुला नहीं पाया. हर केस में ऐसा होता है. मेरे बेटे का इन सब से कोई लेना देना नहीं है. हमें आज की फिक्र है सब. हमारा बेटा गायब है. आपने उसके दोस्तों से बात की? हाँ, जगन को फोन किया था. वो प्लम्बर है, चेतन के बचपन का दोस्त है. जगन ने बताया कि वो चेतन और वेंकट तीनों मिलने वाले थे. चेतन पार्टी देने वाला था नौकरी की खुशी में, लेकिन उनका मिलना नहीं हो पाया. ये वेंकट वही है ना, इडली वाला? वही लड़का है. बार बार अब उस केस के बारे में क्यों बोल रहे हो? वो केस तो कब का क्लोज हो चुका है. 2 साल निकल गए साहब. मेरा बेटा भी गवर्नमेंट ऑफिसर है. कैसा है शिंदे साहब, केसेस सिर्फ पुलिस स्टेशन और कोर्ट में खुलती है और क्लोज हो जाती है, लेकिन लोगों के दिलों में यादें बनकर जिंदा रहते हैं. खैर, चेतन का फोटो है आपके पास? हाँ, हाँ है, मोबाइल में. ये बाइक चेतन की है? चेतन की? यही बाइक लेके निकला है वो. बाइक के डिटेल और ये फोटोग्राफ हर पुलिस स्टेशन में फैक्स कर दो सर. और शहर के हर हॉस्पिटल में पता करो कोई बाइक एक्सीडेंट का केस आया है क्या. ओके सर. 2 साल पहले रोहिणी के माता पिता को लगा था कि रोहिणी गायब हुई है और उन्होंने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी. और सच्चाई यह निकली कि रोहिणी अपनी मर्जी से वेंकट के साथ भाग गई थी. अब की बार चेतन के माता पिता उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने गए थे. अब देखना यह था कि चेतन के गायब होने की सच्चाई क्या थी. सर, सारे हॉस्पिटल मॉक से रिपोर्ट आई है. चेतन से मैचिंग कोई भी रिपोर्ट नहीं है. उस लड़की से रिलेटेड कोई चक्कर तो नहीं? रोहिणी सिंह बोल नहीं सकते सर, लेकिन हम तो बुलवा सकते हैं. रोहिणी से बात करो. हेलो. रोहिणी सब इंस्पेक्टर कामत बोल रहा हूँ. याद है? जी सर, याद है. क्या बात है सर? चेतन शिंदे से दोस्ती है तुम्हारी? हाँ सर, हम जानते हैं उसको. टच में हो? हाँ सर, पर कुछ दिनों से उसका फोन स्विच ऑफ है, इसलिए कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है. रोहिणी, चेतन शिंदे गायब हुआ है. मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है उसकी और हम उसे खोज रहे हैं. क्या? अगर चेतन तुम्हें कांटेक्ट करता है तो मुझे इस नंबर पे तुरंत कॉल करना. ठीक है? जी सर. सर, ये रोहिणी चेतन के साथ टच में रही है, लेकिन कह रही है कुछ दिनों से चेतन से बात नहीं हुई. उसके दोनों दोस्तों से बात करो, वेंकट रमन और जगन कदम. हो साहब, चेतन के पापा भी पूछ रहे थे. अब हम पूछ रहे हैं, सही सही बता. साहब मैं झूठ क्यों बोलूंगा, चेतन मेरा खासम खास दोस्त है. आखिरी बार तो उससे कब मिला था? साहब 6 महीना हो गया. वो एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तो जॉब की पार्टी भी देने वाला था, वो भी हो नहीं पाई. वो वेंकट का भी फोन नहीं उठा रहा साहब. The number you have called is currently switched off. Please try again later. चार दिन हो गए. कहाँ गया हमारा चेतन? मिलेगा, जरूर मिलेगा. The number you have called is currently switched off. Please try again later. वेंकट का है? मेरे को मालूम नहीं सर. बहुत शाना है तू भी. चेक करो. सर कसम से 4 दिन हो गया है, वेंकट को कोई खबर नहीं है. और पिछली बार की तरह तूने इस बार भी जानने की कोशिश नहीं करी कि वो कहाँ है. इस बार मैं जानबूझ के पुलिस के पास नहीं आया. क्यों?
क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है सर। पर क्या है क्यों है मेरे को मालूम नहीं, लेकिन पिछले 2 साल से वो वेंकट सर, वो वेंकट नहीं है, वो बदल गया है। सर, जगन ने वही कहा जो उसने चेतन के बाबा से कहा था। वेंकट का फोन स्विच ऑफ है और वो भी 4 दिन से गायब है, जब से चेतन गायब हुआ था। ये वेंकट और चेतन के बीच जरूर कोई तो माजरा हुआ है। सर लेकिन ये जगन इन दोनों का करीबी दोस्त है, उसने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। इस जगन को उठाकर लेकर आओ, थोड़ा हिलाओ, जरूर बात करेगा। सर और एक बात, पिछली बार रोहिणी सिंह के केस में ये वेंकट अपने गांव भाग गया था, केरला। वहां के लोकल पुलिस से बात करो, ये वेंकट अपना रिपीट परफॉर्मेंस जरूर देगा। नमस्कार सेठ। अरे जगन, आज तू बहुत लेट हो गया। जगन बाजू में था सेठ। हाँ आजा, चल। सेठ, कौन है लोग सेठ? बोलो इनको, मैंने कुछ नहीं किया। तेरे 2 खास दोस्त गायब है, चेतन और वेंकट। किसी ने तो कुछ किया होगा ना। ले चलो साहब, खरच नाही मला माहिती। चल। जगन, जो बात तूने चेतन के बाबा को बताई वही बात तूने हमें भी बताई कि चेतन वेंकट का फोन नहीं उठा रहा था और तुम तीनों कभी मिले ही नहीं। हो साहब। लेकिन जगन, तेरे दोनों दोस्त एक ही दिन गायब हो गए, चेतन और वेंकट, और उसके पहले उन दोनों के बीच बातचीत भी हुई थी। अब यह मुमकिन ही नहीं कि तुझे इसके बारे में कुछ पता ना हो। बता दे, चेतन और वेंकट के बीच क्या हुआ था? सर मुझे नहीं मालूम सर। हमें मालूम है कि तुम्हें सब कुछ मालूम है, सिर्फ तेरे जुबान का वॉशर थोड़ा टाइट है। सामत, इसके जुबान का वॉशर थोड़ा लूज करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग वॉशर लूज करेंगे ना तो प्रॉब्लम क्या है पता है? सच के साथ साथ तेरा खून भी बहेगा। समझता है ना तू? चल बता दे, अब तू मुंह खोलेगा या पाना हम लोग घुमाएं? बैठ, बोल बोल, जल्दी बोल। सर, हाँ सर मुझे नहीं मालूम वेंकट कहाँ है, लेकिन क्या बोलते रहे? वॉशर लूज कर दे रहा, बोल तू। हम लोग भी मिले थे। कौन मिला था? कहाँ मिला था? कब मिला था? किससे मिला था? मैं और वेंकट चेतन से। कब मिले थे? चेतन कहाँ है? चेतन कहाँ है? हाँ वेंकट बोल। क्या रे कॉलेज रो, ऑफिसर हो गया तो दोस्तों का फोन तक नहीं उठाएगा तू? अरे नहीं यार, तू तो जानता है ना, नया नया जॉब है, इसलिए टाइम ही नहीं मिला। हाँ समझता हूँ। लेकिन तू पार्टी देने वाला था, बियर पिलाने वाला था। अरे सो सॉरी यार, थोड़ा बिजी था। तू बोल ना, कब बैठते हैं? अच्छे काम में देरी क्या चलनी दोस्त, आज शाम को ही बैठते हैं अपने बियर वाले अड्डे पे। मैं जगन को भी बोल देता हूँ। ठीक है। वैसे वो अपना खंडर काफी बदल नहीं गया होगा? नहीं रे चेतन, कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। मैं और जगन वेट करेंगे चेतन, टांग मत देना। काफी बियर है रे। खुन्नस भी तो काफी है। किस बात की खुन्नस थी? सर वेंकट चेतन पर गुस्सा था। क्यों गुस्सा क्यों था? 2 साल पहले जो हुआ था उसके लिए। जगन, एक बात सच सच बोलेगा? क्या? चेतन को भी रोहिणी में इंटरेस्ट था ना? हाँ, पहली बार देखते ही मुझे भी रोहिणी पसंद आई थी, और तुझे भी पसंद आई थी, समझा क्या? आई तो थी, लेकिन एक दिन के लिए, इतनी सी। लेकिन बात वही खत्म हुई थी। नहीं खत्म हुई थी यार, उसी ने अलग किया मुझे रोहिणी से। ए वेंकट, कुछ भी नहीं यार, किसी ने पकड़वाया।
उसी ने पुलिस को बताया कि मैं और रोहिणी मेरा गांव में था। यार उसे कैसे मालूम कि तू गांव में था? तूने तो मुझे भी नहीं बोला साला। लेकिन मैं उसको बोला था ना साला, सिर्फ उसको पता था, और वो साला जाके पुलिस में बता दिया। सोच यार, बचपन की दोस्ती थी ना अपनी, और ये चेतन ऐसा किया। उसके बाद ना सर, हम लोगों का मिलना काफी कम हो गया। तू और वेंकट मिलते थे? हर रोज सर, लेकिन चेतन कम आता था और कम होते गए। वेंकट को हमेशा लगने का कि चेतन ने उसके पीठ में चाकू घुसा। जगन, चेतन कहाँ है? यही बैठे थे साहब, जो कुछ भी हुआ था यही हुआ था। ड्राइवर्स को बुलाओ, लाश को ढूंढो। चेतन के साथ साथ एक दोस्ती की मौत हुई थी। क्या हुआ था इन तीन दोस्तों के बीच? पूरे 2 साल बाद वो कौन सा गुस्सा था जिसने दोस्ती को जलाकर दुश्मनी में बदल दिया था? ये दुश्मनी जानलेवा क्यों बनी? इन सवालों के साथ पुलिस अब इस केस के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रही थी। वेंकट को शक था सर कि चेतन ने उसके साथ दगाबाजी की है, और ये शक सच साबित हुआ जब उसने चेतन और रोहिणी को एक साथ देख लिया। कब की बात है ये? हो गया 3-4 हफ्ता। मेरा शक सही निकला यार, चेतन गद्दार है, इसलिए मेरे को 2 साल से अवॉइड करता है, और आग तो मिलाता ही नहीं है। यार तुझे पता कैसे मालूम? आंख से देखा मैं, अपनी आंख से देखा। वेंकट कोयला हो गया था साहब, कोयला, मतलब एकदम गर्म। बदला मांगता था उसे, और तूने उसका साथ दिया। दोस्ती थी हमारी, और दोस्ती में दगाबाजी गलत है। नहीं जगन, मैं चेतन को रोहिणी की लाइफ से निकालना चाहता हूँ। वो कैसे होगा? मैं चेतन के अंदर से लाइफ को निकालेगा। मदद करेगा? दगाबाजी की सजा तो मिलनी चाहिए। ये होती है दोस्त। तू चेतन का मर्डर करने के लिए राजी हो गया? तेरे बचपन के दोस्त का मर्डर? चेतन ने तो दोस्ती का मर्डर किया था साहब, बचपन के दोस्ती का मर्डर।
ओए कॉलेज हीरो, क्या वेंकट अन्ना? आजा आजा। क्या अन्ना, कैसे है तू? देख, तू जैसा छोड़ के गया था वैसा ही है मैं। क्या अन्ना, ड्रामा मत कर। कितनी बार बोला तेरे को, बिजी था, नया नया जॉब लगा है ना। तो 2 साल से बिजी था तू। अरे अन्ना, ये जॉब मिलना आसान नहीं था, बहुत मेहनत किया, बहुत घिसा। अच्छा है, तुझे तेरे मेहनत का फल मिला है ना। बहुत गर्मी है ना यहाँ, आजा बियर पीते, थोड़ा ठंडा होते। हम लोग चेतन को टल्ली कर दिया, हम लोग भी काफ़ी पिए थे, फिर काम करने का टाइम आ गया। मजा हल्का हो गया। ये जगन, अपना इधर हो जाएगा ना, उसके बाद अपन होटल में चिकन विकन खाने जाएंगे। पूरा बिल मैं भरेगा, समझा क्या? बिल तो अब भी भरेगा दगाबाज। इन दोनों ने चेतन के मर्डर का प्लान बनाया। पार्टी के बहाने उसे रोज के अड्डे पर बुलाया, फिर मार डाला, फिर उसकी लाश को पानी में फेंक दिया। सर, वेंकट को केरला पुलिस ने धर लिया है। गांव के पास जंगल में छुपा बैठा था। इडली साहब, इडली मागता? फ्रेश फ्रेश इडली। इडली इडली। तुमने तुम्हारे बचपन के दोस्त चेतन का खून इसलिए किया क्योंकि तुम्हें लगा कि उसने तुम्हारे साथ गद्दारी की है। मुझे ऐसा लगा नहीं सर, उसने ऐसा किया। सबसे पहले तुम्हारा पहला डाउट क्लियर करता हूं। आज से 2 साल पहले रोहिणी और तुम्हें जब हमने तुम्हारे गांव से उठाया था, वो चेतन के कहने पर नहीं। चेतन ने हमें कुछ नहीं बताया था। तो आपको कैसे पता चला? रोहिणी और तुमने तुम्हारे फोन स्विच ऑफ करके रखे थे। जब तुमने फोन स्विच ऑन किए तब IMEI नंबर से हम लोगों ने तुम्हें ट्रैक किया था। तुम लोगों ने सिम कार्ड बदल दिए थे। सर, वेंकट का फोन कल रात को स्विच ऑन हुआ था। लोकेशन है यंदयार, केरला। पता करो, इस यंदयार में ये वेंकट का कोई रिलेटिव रहता है क्या? सर, वेंकट शायद यंदयार से ही है। और इस तरह हम तुम्हारे गांव पहुंच गए, यंदयार। तुम्हारा दूसरा डाउट क्लियर करता। तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारे प्यार रोहिणी और तुम्हारे दोस्त चेतन ने तुम्हारे साथ दगाबाजी की? ये भी गलत है। ये गलत नहीं हो सकता। मैंने अपने आंखों से देखा चेतन को उसका हाथ पकड़ते हुए। और तुम ये पकड़कर चलने लगे कि चेतन ने तुम्हारे साथ दगाबाजी की? वेंकट, तुमने नहीं दगाबाजी की रोहिणी के साथ? सर, हम वेंकट के साथ भागे जरूर थे क्योंकि हम प्यार करते थे उससे, शादी करना चाहते थे उससे। लेकिन सर, वेंकट को हमसे कोई शादी नहीं करनी थी। उसे तो बस नहीं। वेंकट, क्यों? सर में दर्द है? नहीं, दिल में दर्द हो रहा है। भागते वक्त तुमने कहा था कि 2 दिन में हमसे शादी कर लोगे। 2 के 4 और 4 के 30 दिन हो गए वेंकट, तुमने शादी का नाम लेना ही छोड़ दिया। तुम्हें तो सेक्स के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। ऐसा नहीं है रोहिणी, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन अब हमें नहीं मालूम कि हमें तुमसे शादी करनी भी है या नहीं। रोहिणी, माना हम अट्रैक्टेड थे, तुम्हारे साथ भागकर यहाँ आए, लेकिन अब हमें लगता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने अपना पूरा धंधा छोड़ दिया तुम्हारे चक्कर में। लव है लव। महेंद्र से ऐसा मत बोलना, समझी? सर, पकड़ा जाना हमारे लिए सबसे अच्छा था क्योंकि हम हमारी मर्जी से भागे थे। लेकिन हमें समझ आ गया था कि जो हुआ है गलत हुआ है। लेकिन सर, हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम घर कैसे लौटे।
हमारे माँ पापा को फेस कैसे करे? इन 2 सालों में तुम वेंकट से कभी नहीं मिली? कभी नहीं सर। हमारे मन में उसके लिए जो भी फीलिंग्स थी वो खत्म हो चुकी थी। और चेतन? हम चेतन को पसंद करने लगे थे। मना नहीं करेंगे, लेकिन तब तक वेंकट हमारी लाइफ से पूरी तरीके से बाहर हो चुका था, टोटली। वेंकट को लगता है कि चेतन ने उसके साथ दगाबाजी की, उसके पीठ पीछे तुम्हारे साथ अफेयर किया और तुमने भी उसे धोखा दिया। ये उसकी घटिया सोच है सर। हम और चेतन सिर्फ 6 महीने पहले ही मिले। और दूसरी बात, चेतन को हमेशा गिल्टी फील होता था हमसे दोस्ती करने के लिए, और उसकी वजह सिर्फ वेंकट था। रोहिणी। हाय चेतन। हमारी दोस्ती आगे बढ़ी सर, और हम चेतन को लाइक करने लगे। रोहिणी, वेंकट के दिल में तुम्हारे लिए अभी भी फीलिंग है। हमारी तरफ से अब कुछ भी नहीं है चेतन। जब हम उसके साथ भागे थे तब कुछ और ही सोचा, और कुछ और नहीं। हमने चेतन को सब कुछ बता दिया था सर, A to Z सब कुछ, और उसने भी हमें सब कुछ बता दिया था। उसने क्या बताया था तुम्हें? यही कि वो भी हमें उसी दिन से लाइक करने लगा था जिस दिन उन तीनों ने हमें पहली बार देखा था। दरअसल सच तो ये है कि हम दोनों को ही तुम पसंद आई थी, लेकिन क्योंकि वेंकट ने अपनी फीलिंग्स पहले एक्सप्रेस कर दी तो मैं पीछे हट गया। मैं और वेंकट बचपन के दोस्त हैं। हम तुमको पहले भी बता चुके हैं चेतन, हमारे मन में वेंकट के लिए जो भी फीलिंग्स थी अब वो खत्म हो चुकी है। हमारे बीच जो भी था वो पास्ट था। हमें तो सोचकर भी बुरा लग रहा है कि हमसे ऐसी गलती हुई कैसे। हम चेतन को प्यार करने लगे थे, और हमने ही उसे पहले आई लव यू कहा, क्योंकि उसे हमेशा बुरा लगता था कि वो अपने दोस्त के साथ गद्दारी कर रहा है। और वेंकट ने तुम दोनों को देख लिया? वेंकट हो या कोई और सर, हम वेंकट की प्रॉपर्टी नहीं है, और हमारे बीच जो भी रिश्ता था वो खत्म हो चुका था, और हमें हमारी जिंदगी के फैसले लेने का हक है सर, और अब तो हम बालिग भी हैं। वेंकट, तुम्हारा बचपन का दोस्त चेतन, उसने तुम्हें दगा नहीं दिया, उसने तुम्हारे पेट में छुरा भी नहीं भोगा। तुम्हारा प्यार रोहिणी, उसने भी ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हें तुम्हारे गुस्से और गलत फहमी ने दगा दे दिया। इन दोनों ने अंदर से बाहर छुरा भोग दिया है। अप्पा नहीं, अन्ना, बिजनेसमैन वेंकट अन्ना, इडली वाला। ऐसा दोस्त सबको मिले। अरे 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 चेतन एक अरसे से वेंकट को अवॉइड कर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वेंकट उसके और रोहिणी के रिलेशन को सह नहीं पाएगा। तीसरे दोस्त जगन को भनक तक नहीं थी कि चेतन और रोहिणी के बीच में क्या हो रहा है। वो बस वेंकट के कहने पर चेतन को गद्दार समझ बैठा। वेंकट और जगन दोनों इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में हैं। उन पर आईपीसी की धारा 302 मर्डर के लिए और धारा 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत चार्जेस लगाए गए हैं।
ये तीनों दोस्त अपनी जिंदगी की हर बात एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, तो फिर वो अपनी रोमांटिक फीलिंग्स के बारे में बैठकर बात क्यों नहीं कर पाए? क्या ये बेहतर नहीं होता कि अगर वेंकट चेतन को आमने सामने बिठाकर बात करता, कन्फ्रंट करता, बजाय षड्यंत्र रचकर उसकी हत्या करने की? रिश्तों में बड़ी से बड़ी कॉम्प्लिकेशंस ज्यादातर एक सिंपल, सरल और ऑनेस्ट बातचीत के साथ हल हो सकती हैं। ऐसा लगता है कि बातचीत छेड़ना बहुत मुश्किल और तकलीफदेह होगा, पर ऐसा होता नहीं है। सच बोलना, सच का सामना करना, सच को भुलाना, सच को याद रखना, सच को खोजना, इस सब में जो पीड़ा होती है, वो पीड़ा उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं है जो एक झूठ को सच मानकर संगीन जुर्म करने पर होती है। पुलिस की कई कोशिशों के बावजूद भी चेतन शिंदे की लाश नहीं मिली। आरोपियों के स्टेटमेंट्स और बाकी सबूतों के आधार पर इस केस को क्लोज कर दिया गया। लेकिन क्या दर्द का केस कभी क्लोज हो पाता है? चेतन नहीं रहा, पर उसके माँ बाप हर रोज थोड़ा थोड़ा मरते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और अपने दिल की बातें जुबान पर लाते रहें। और याद रखें, सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।